तो एक्सरसाइज 18 कंप्लीट करा चुके हैं। आज की क्लास में टेस्ट पेपर 18 स्टार्ट करेंगे, जिसका सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो डिफाइन करना है, क्लोज्ड फिगर है, ओपन फिगर्स एंड पॉलीगन्स। तो क्लोज्ड फिगर लेते हैं। पहले ए नंबर है क्लोज्ड फिगर, इसकी डेफिनेशन बतानी है। तो अ फिगर विच begins and ends at the same point is called closed figure। कोई भी फिगर बनाते हैं अगर उसका बिगिनिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, बिगिनिंग और जो लास्ट पॉइंट है दोनों सेम एक ही पॉइंट हो, तो उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड फिगर। सपोज करिए कि कोई भी डायग्राम जैसे बनाना है, सपोज करिए इसे बनाना है, ये बनाया, ये बनाया, तो यहां से स्टार्ट किया था, इससे आपकी ये लाइन गई, फिर इसी से जुड़ी हुई दूसरी लाइन गई, फिर ये तीसरी लाइन गई, तो ये कहां पर एंड हुआ? तो एंडिंग और जो बिगिनिंग और एंड वाला पॉइंट है दोनों सेम पॉइंट पर है, तो इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड फिगर। ऐसे ही कोई अगर सर्कल बनाना है तो देखिए इस तरह से आपने बनाया, जहां से बिगिन किया था, जहां से स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग पॉइंट पर मिल गया, तो ये भी आपकी क्लोज्ड फिगर है। अगर और भी कोई ऐसे डायग्राम बनाते हैं, किसी भी टाइप का डायग्राम बना लें, ये सपोज करिए कि यहां से बनाना स्टार्ट किया आपने, इस तरह से ले गए और ये हो गया, और फिर आकर के जहां स्टार्टिंग पॉइंट था वहीं पर एंड कर दिया, तो ये आपका क्लोज्ड फिगर है। तो अ क्लोज्ड फिगर, a figure which begins and ends at the same point is called a closed figure। देखिए नेक्स्ट है ओपन फिगर्स। ओपन फिगर्स क्या होती हैं? तो a figure which does not end at the starting point is called an open figure। कि अगर कोई फिगर which does not end, वहां पर नहीं समाप्त होती जो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट पर नहीं मिलती है आकर के, तो उसको हम बोलते हैं ओपन फिगर। तो ओपन फिगर के लिए सपोज करिए कि एक आपने ये इस तरह से बनाया, ये हो गया, इस तरह से लाए और यहां पर लाए और ऐसे ले आए, तो यहां पर ये ओपन फिगर है। क्यों ओपन फिगर है? क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये था और इससे आप ले गए और ये आकर के स्टार्टिंग पॉइंट पर एंड पॉइंट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये आपका ओपन फिगर हो गया। और भी आप कोई भी बना सकते हो किसी तरह से, जैसे सपोज करिए कि इस तरह से, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट था उस पर जो लास्ट वाला पॉइंट है वो स्टार्टिंग पॉइंट पर नहीं मिल रहा है, दोनों अलग अलग पॉइंट हैं, इसका मतलब ये ओपन फिगर हो गई। और बनाने जा रहे हैं तो आप देखें कि इस तरह से कि जो स्टार्टिंग पॉइंट था वहां पर जो लास्ट वाला पॉइंट है नहीं मिल रहा है, तो ये आपकी हो गई ओपन फिगर। तो अ फिगर व्हिच डज नॉट एंड एट द स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड एन ओपन फिगर। देखिए नेक्स्ट है पॉलीगन। पॉलीगन्स क्या होता है? अ सिंपल क्लोज फिगर फॉर्म्ड ऑफ 3 or more लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ए पॉलीगन। सिंपल क्लोज फिगर, क्लोज फिगर है उसमें भी सिंपल क्लोज फिगर। सिंपल क्लोज फिगर जो होती है वो लाइन सेगमेंट्स के थ्रू बनती है। तो और कैसी है? क्लोज फिगर है, तो क्लोज होगा, इसका मतलब स्टार्टिंग और जो एंड पॉइंट होंगे वो दोनों सेम होंगे। तो अ सिंपल क्लोज फिगर फॉर्म्ड ऑफ थ्री लाइंस के थ्रू या 3 से ज्यादा लाइन से बनते हैं, तो उनको हम बोलते हैं पॉलीगन कहते हैं। तो अ सिंपल क्लोज फिगर फॉर्म्ड ऑफ 3 or more लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ पॉलीगन। तो 3 लाइन सेगमेंट्स के थ्रू बना लें, तो ये देखिए आपका सिंपल क्लोज फिगर हो गई जो 3 लाइन सेगमेंट्स के थ्रू बनी है। और अगर 4 लाइन सेगमेंट्स, 1 2 3 4 लाइन सेगमेंट्स के थ्रू बन गया, या 5 लाइन सेगमेंट्स, तो 1 2 3 4 5 लाइन सेगमेंट्स के थ्रू बन गया, या 6 लाइन सेगमेंट्स हम देख लें, 1 2 3 4 5 6 लाइन सेगमेंट्स के थ्रू बन गए। और ऐसे ही 7 लाइन सेगमेंट्स, 8 लाइन सेगमेंट्स, ऐसे, तो ये दीज आर पॉलीगन्स। तो पॉलीगन्स के लिए इनका स्पेशल नेम हो जाता है। अगर 3 लाइन सेगमेंट्स के थ्रू है तो इसको हम बोलेंगे ट्रायंगल।
क्या कहेंगे इसको? ट्रायंगल। अगर 4 लाइन सेगमेंट्स के थ्रू है तो इसको हम बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। अगर 5 लाइन सेगमेंट्स हैं तो उसको बोलेंगे पेंटागन। क्या बोलते हैं? पेंटागन, अगर 5 लाइन सेगमेंट्स हैं। और जो 6 लाइन सेगमेंट्स है उसको बोलेंगे हेक्सागन। इसी तरह से और भी अगर 7 लाइन सेगमेंट्स हैं तो उसको हम बोलेंगे हेप्टागन। और 8 लाइन सेगमेंट्स हैं तो उसको ऑक्टागन। 9 लाइन सेगमेंट्स हैं तो उसको बोलेंगे नोनागन। 10 लाइन सेगमेंट्स हैं तो उसको बोलेंगे डेकागन। इस तरह से पॉलीगन्स कई टाइप्स के हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स। जितने साइड्स होती हैं, 3 है तो 3 वाले को ट्रायंगल हो गया, 4 वाले को क्वाड्रिलेटरल हो गया, 5 लाइन सेगमेंट्स वाले को पेंटागन, 6 लाइन सेगमेंट्स को हेक्सागन। ऐसे करके आप बोलते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है अ स्केलन ट्रायंगल। माने ट्रायंगल में स्केलन ट्रायंगल कौन सा होता है ये आपको डिफाइन करना है। तो स्केलन ट्रायंगल में क्या है? अ ट्रायंगल हैविंग 3 साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स इज कॉल्ड ए स्केलन ट्रायंगल। कि अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स अलग अलग नाप की हैं, उनकी लेंथ अलग अलग है, माने कोई भी 2 साइड्स इक्वल नहीं है, तो अगर अलग अलग नाप है तो उसको हम बोलेंगे स्केलन ट्रायंगल। तो स्केलन ट्रायंगल के लिए सपोज करिए कि कोई भी ट्रायंगल आपका बना हुआ है, जैसे ये बना है और ये है और इस तरह से ट्रायंगल बना हुआ है। ABC कोई ट्रायंगल है, इसमें देख लें कि ये जैसे कि ये साइड है आपकी अलग है। अगर सपोज करिए कि ये 5 सेंटीमीटर है और एक कोई 6 सेंटीमीटर है और अदर कोई 3 सेंटीमीटर है, तो आप इसमें से देखें कि अगर ये 5 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये अलग लेंथ की हो गई, BC अलग लेंथ की हो गई और जो AC है वो अलग लेंथ की हो गई। अगर तीनों साइड्स अनइक्वल है, माने इक्वल नहीं है, तो अ ट्रायंगल हैविंग 3 साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स इज कॉल्ड ए स्केलन ट्रायंगल। तो उसको हम बोलेंगे स्केलन ट्रायंगल। एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, सेकंड है एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। अ ट्रायंगल हैविंग 2 साइड्स इक्वल इज कॉल्ड एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। अगर किसी ट्रायंगल की 2 साइड्स इक्वल होंगी, तो सपोज करिए कि कोई ट्रायंगल आपका बना हुआ है, इस तरह से बनाया आपने, जितनी ये साइड है उतनी ही ये साइड है, दोनों 2 साइड्स अगर कोई भी इक्वल है, या इस तरह से हम कहते हैं कि ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल है, AB इक्वल AC है। अगर ये 4 सेंटीमीटर की है और ये भी 4 सेंटीमीटर की है और ये कोई अदर लेंथ की है अपना, ये सपोज करिए 5 सेंटीमीटर की है, तो इसमें 2 साइड्स इक्वल है, तो इसका मतलब हो गया कि ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है। ऐसे भी बन सकता है आपका, जैसे सपोज करिए कि इस तरह से बना हुआ है, डायग्राम बना हुआ है, ऐसे आपने जो बनाया हुआ है इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से कि ये साइड और ये साइड इक्वल है। अगर इसकी 2 साइड्स इक्वल है तो ये भी आइसोसेल्स ट्रायंगल होगा। थर्ड है एन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल क्या होता है? अ ट्रायंगल वन ऑफ हुज एंगल्स मेजर्स मोर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। कोई भी ट्रायंगल बनाएगा तो ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं, ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं, उसका कोई एक एंगल अगर 90 डिग्री से ज्यादा है, 90 डिग्री से अगर ज्यादा कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री से ज्यादा है तो वो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होगा। तो सपोज करिए इस तरह से है आपका, ये 90 डिग्री से ज्यादा है एंगल। भाई 90 डिग्री क्या है, बिल्कुल एकदम सीधा बना देते तो 90 डिग्री का हो जाता है, 90 डिग्री से ज्यादा है। तो जब 90 डिग्री से ज्यादा बन रहा है तो इसका मतलब हुआ कि ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है? ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। सपोज करिए 120 डिग्री का है एंगल और अदर जो है अलग अलग नाप के हैं, तो अगर एक एंगल ट्रायंगल का 1 एंगल कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री से ज्यादा है तो उसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज ट्रायंगल या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट, व्हाट डू यू मीन बाय ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। देखिए जो क्वाड्रिलेटरल होता है 4 साइड्स पॉलीगन, जिसमें 4 साइड्स होते हैं वो उस पॉलीगन को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो इसमें कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में अ क्वाड्रिलेटरल इन विच द मेजर ऑफ ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। माने इसमें 4
एंगल्स होते हैं, वो 4 एंगल्स हर एक एंगल 180 डिग्री से छोटा होता है, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो सपोज करिए कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, जैसे कि आप सपोज करिए कि ये है और ये 180 डिग्री, तो आपका सीधा हो जाता है। तो 180 डिग्री से छोटा एंगल है, ये भी 180 डिग्री से छोटा है, इसको देख लें तो ये भी छोटा है आपका 180 डिग्री से, और ये एंगल भी आपका 180 डिग्री से छोटा है, और ये भी 180 डिग्री से छोटा है। माने सभी एंगल्स, जिस क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स 180 डिग्री से लेस होते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। A quadrilateral in which the measure of each angle is less than 180 degree is called a convex quadrilateral। तो ये आपका कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हो गया। आप जितने भी पढ़ेंगे इसमें तो वो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के बारे में ही जानकारी करेंगे। अब सेकंड पार्ट है डिफाइन ए रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? तो पॉलीगन में आपने जैसे देखा कि पॉलीगन्स क्या होते हैं, 3 और मोर साइडेड, 3 या 3 से ज्यादा साइड वाले क्लोज्ड फिगर, सिंपल क्लोज्ड फिगर्स को हम क्या बोलते हैं? पॉलीगन कहते हैं। तो इसमें जो साइड्स होती हैं, अगर किसी भी पॉलीगन की सभी साइड्स, माने इफ ऑल साइड्स ऑफ ए पॉलीगन आर इक्वल देन दैट इज ए रेगुलर पॉलीगन। अगर उसकी सभी साइड्स इक्वल लेंथ की हैं तो इसका मतलब वो रेगुलर पॉलीगन है। सपोज करिए 3 साइड्स का पॉलीगन है, तो आपका तो तीनों साइड्स, ये जो 3 साइड्स ये इक्वल है, जितनी ये साइड है उतनी ये साइड है उतनी ये साइड है। अगर इक्वल है तो ये रेगुलर पॉलीगन हो गया। और अगर 4 साइड का है तो इसकी भी जो 4 साइड्स हैं ये इक्वल लेंथ की हैं, तो ये आपका हो गया रेगुलर पॉलीगन। अगर मान लीजिए सपोज करिए कि 5 साइड्स का है, तो ये सभी साइड्स इक्वल लेंथ की हैं, तो इसको हम बोलेंगे रेगुलर पेंटागन। अगर 6 साइड्स का है तो वो भी इक्वल साइड्स हो गई अगर, तो उसको हम बोलेंगे रेगुलर हेक्सागन। यहां पर इसका स्पेशल नेम भी आ गया। जो रेगुलर ट्रायंगल होता है, तो रेगुलर ट्रायंगल को हम इक्विलेटरल ट्रायंगल भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका नेम हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। माने जो तीनों साइड्स अगर इक्वल हैं तो उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। माने ये रेगुलर पॉलीगन है आपका, लेकिन ये 3 साइड्स वाला है तो इसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल देते हैं। और इसका भी स्पेशल नेम हो जाता है, 4 साइड अगर इक्वल है तो इसको हम बोल देते हैं स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्वायर। अगर ऑल साइड्स आर इक्वल देन दैट इज स्क्वायर। तो ये रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है। और यहाँ पर रेगुलर पेंटागन हो गया, रेगुलर हेक्सागन हो गया, इनके स्पेशल नेम भी हो जाते हैं। जैसे ट्रायंगल का है, रेगुलर ट्रायंगल है तो उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है तो उसको हम स्क्वायर भी बोल देते हैं। तो टेस्ट पेपर 18 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे।